दोस्तों नमस्कार, मैं अजय कुमार वर्मा SC&WC। तो आज का यह जो वीडियो है दोस्तों, ये दो टॉपिक के ऊपर होने वाला है दोस्तों। एक तो होने वाला है कि जो नए फार्मर भाई हैं वो लोग कैसे ब्रायलर फार्मिंग में सरवाइव करेंगे, और दूसरा है दोस्तों एक जो इस समय मार्केट में बहुत ही ज़्यादा जिस बीमारी का चलन है उसके ऊपर। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों, इसकी बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि इसमें दी गई जानकारी बहुत ही बेहतरीन होने वाली है। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो नए फार्मर भाई हैं हमारे ब्रायलर इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सवाल होता है कि वो लोग कहते हैं कि सर मैं कैसे काम शुरू करूं। जैसे कि दोस्तों अभी कल एक लोग नए थे, उन्होंने काम शुरू करने के लिए हमसे कॉल किया और पूछने लगे कि सर मैं क्या करूं क्या ना करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है और मैं इसी काम को करना चाहता हूं। तो उनके लिए मैं बता दूं दोस्तों कि जो नए फार्मर भाई हैं जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, वो लोग इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट अगर उनके पास नहीं है कि भाई हम सबसे पहली चीज एक चीज और बता दें दोस्तों कि यदि आपके पास बजट भरपूर है और आप चाहते हो कि ब्रायलर फार्मिंग में आना है, हो सके कुछ लोगों का जो सवाल होता है उनका सवाल मैं क्लियर कर दूं कि आगे आने वाले समय में दोस्तों जितना ब्रायलर जो है टेक्निकल होता जा रहा है, टेक्निकल का मतलब यह है दोस्तों कि अब ओपन फार्म की अपेक्षा जो ईसी फार्म है उनको ज्यादा कंपनियां जोर दे रही हैं, और ईसी फार्मों के अंदर दोस्तों आप लोगों को फायदे भी ज्यादा हैं। क्यों, उसके पीछे मैं बताता हूं कि क्यों है, वो चीज भी आप लोग समझ लीजिए। क्योंकि मैं इस चीज को इसलिए इतना ज्यादा आप लोग को बताने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों, क्योंकि हो सकता है कि आपका बजट उतना हो और आप ये काम कर सकें। देखिए जो छोटे फार्मर भाई हैं वो लोग तो अपना एक ओपन सेट बना ले जितना उनका बजट अलाउ करे, फिर वो धीरे धीरे करके आगे बढ़े। लेकिन अगर कोई फार्मर भाई जिसके पास पैसे अच्छे खासे हैं और वो चाहता है कि भाई नहीं यार, आज मैं ओपन बनाऊंगा तो कल को एसी बनाना पड़ेगा, तो उनके लिए है दोस्तों कि आप लोग डायरेक्ट सेमी एसी नहीं फुल एसी करा पाते हो दोस्तों, तो सेमी एसी करा लीजिए। उसके अंदर जब सेमी एसी कराओगे दोस्तों, तो वहां से भी आप लोगों को बहुत सारी चीजें मिलने वाली हैं। पहली चीज, पहला फायदा जो होने वाला है वो आपको अधिक बच्चे मिलेंगे, यानी कम स्पेस में अधिक चूजे आपको भी मिलेंगे। साथ ही साथ में दोस्तों आपको निप्पल ड्रिंकर तो लगवाना ही पड़ेगा, निप्पल सिस्टम लगवाना ही पड़ेगा। आप ऑटोमेटिक फीडर जो होता है जो हॉपर से चलता है उसको ना लगवाइए, आप उसके लिए ये वाला जो नॉर्मल फीडर होता है इस फीडर का इस्तेमाल कर सकते हो। और सबसे अच्छी चीज यह है दोस्तों कि जब आपका सेमी एसी हो जाता है ना, तो वहां पर बहुत सारी चीजें बढ़ जाती हैं। जैसे चूजा अधिक आपको मिलेगा, यानी जो आपको 1.4 स्क्वायर फीट में एक चूजा गर्मी के दिनों में मिलता है ओपन फार्म में, वही चूजा आप लोगों को यदि आपका फार्म सेमी एसी हो जाता है तो उसमें 8.8 स्क्वायर फीट में एक चूजा मिलना शुरू हो जाता है। तो फायदा है। दूसरा, इसमें यदि आप जैसे मान लीजिए बहुत सारी कंपनियों का अलग अलग वो लोग आपको प्रॉफिट देती हैं, बट अगर आपको मैं एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूं दोस्तों, यदि आपको ओपन सेट में 8 रुपए केजी मिलता है, तो जब आप इसी फार्म में बदलोगे दोस्तों उसको, चाहे वो सेमी हो या फुल्ली हो, तो उसमें ना वही बढ़ जाता है पेमेंट। जैसे 8 के बजाय वो 12 देंगी, 10 देंगी, ऐसे हर कंपनी का अलग अलग नियम है दोस्तों। तो यदि आपके पास पैसे इतने हैं कि आप सेमी एसी करा सकते हो, तो आप आराम से सेमी एसी ही करवाइए। क्योंकि आने वाले दिनों में दोस्तों, जैसा कि मैं मार्केट को देख रहा हूं और मार्केट में इस समय ऐसा लगता है कि कुछ दिनों में सेमी एसी और फुल्ली एसी ही बचेगा। बाकी मार्केट से कंपनियां जो है धीरे धीरे इसको खत्म कर रही हैं ओपन सेट को। तो ये चीजें हैं दोस्तों, यदि आपके पास बजट है तो देखिए। और एक चीज मैं बता दूं दोस्तों, यदि कोई फार्मर भाई इसी फार्म बनवाना चाहता है तो वो लोग मेरे नंबर 8400327512 पे संपर्क कर सकते हैं, और मैं पूरी कोशिश करूंगा दोस्तों कि आप लोगों को सही चीजें उपलब्ध कराई जाए, और साथ ही साथ में आप लोगों को ऐसा पूरा शुरू से लेकर आखिर तक, जब तक आप हम और इंटरनेट सलामत रहता है तब तक मैं आपको गाइड भी करता हूं दोस्तों। यदि कोई फार्मर हमसे फार्म बनवाता है, सेमी एसी कराता है या एसी बनवाता है, तो उसको ना प्रॉपर गाइड करता हूं। और यही रीजन है दोस्तों
कि अदर लोगों की अपेक्षा हमारे जो मेंबर बंदे होते हैं उनका रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव होता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जब बंदा मेरे साथ जुड़ता है, मेरे साथ जुड़ करके काम करता है, तो फिर उसको किसी के भरोसे नहीं बैठना होता है। यानी कि सुपरवाइजर साहब नहीं आए, डॉक्टर अगर मोर्टेलिटी शुरू हो चुकी है, डॉक्टर्स नहीं आ रहे हैं, तो आपको देखने सुनने की जरूरत नहीं है। सीधा आपको क्या करना है दोस्तों कि आपको हमारे पास 1 मिनट का वीडियो आप फार्म का बना के भेजिए। दूसरा, आप पीएम करिए। पीएम करके अगर पीएम नहीं आता है, आप मुझे वीडियो कॉल कर सकते हो। वीडियो कॉल करने के बाद में मैं बताता हूं कि पहले ऊपर का चमड़ा निकाला जाता है। चमड़ा निकालने के बाद में फिर आपको जहां पे हड्डियां और पीछे का भाग मिलता है, वहां पे कट लगवाते हैं। कट लगाने के बाद में दोस्तों जैसे ही आप उसको थोड़ा सा खोलते हो, आपको लीवर तुरंत दिख जाता है। वहां पे हम देखते हैं कि भाई लीवर में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इसके बाद में अच्छा, ये इस तरह से जब मैं सिखाता हूं ना, तो लोग जल्दी से सीख भी जाते हैं। इसके बाद फिर हार्ट देखते हैं। हार्ट के बाद में जैसे ही आप आंतों को दिखाते हो, क्योंकि उसमें भी गट्स प्रॉब्लम हो सकता है, उसकी वजह से भी कभी कभी मोर्टेलिटी होती है, तो उसको भी आपको बताता हूं कि अगर कोई नॉर्मल बर्ड है तो उसके ये कैसे रहेंगे, और यदि कोई इफेक्टिव बर्ड है तो उसमें क्या सिम्टम्स दिखेगा। फिर आंतें हटाने के बाद किडनी निकल आती है, फिर इसके बाद में फिर वर्षा निकालना। तो इस तरह से लोग जब करते हैं ना, तो उनको अनुभव भी बढ़ जाता है, और साथ ही साथ में उनको मैं ये भी सिखाता हूं कि किस बीमारी के अंदर कौन सी बीमारी या कौन से पार्ट को डैमेज होने पे कौन सी दवा चलानी चाहिए, और किस बीमारी में कौन सी दिक्कत होती है, वो भी चीज बताता हूं। तो इसीलिए रिजल्ट बेहतर आता है दोस्तों। अब वो बारी है दोस्तों कि जो इस समय मार्केट में ना फैला हुआ एक बहुत ही भयंकर कोहराम कह सकते हो उसको, जो पोल्ट्री इंडस्ट्री को हिला रहा है, वो क्या है वो मैं आपको बताता हूं। एक तो बर्ड फ्लू चल ही रहा है दोस्तों, जहां भी देखो वहां बर्ड फ्लू का लगभग लगभग अटैक दिख रहा है, और बहुत सारे शहर, बहुत सारे राज्य इससे प्रभावित हैं। इसके बाद में एक दिक्कत और आती है, जिसमें ना साउंड का होना, यानी कि छोटे चिक्स में दोस्तों, या यहां तक कि बहुत सारे ऐसे मेरे दोस्त हैं, ऐसे मेरे फार्मर भाई हैं, जो कहते हैं कि अजय भाई अभी तो सिर्फ और सिर्फ मैंने देखा है कि बर्ड हमारा 3 दिन का ही हुआ है। जैसे कल रात में एक हमारे दोस्त ने मेंबर हैं, उन्होंने कॉल किया और बताया कि भाई अभी तो बर्ड आया 3 दिन ही हुआ है, और तीसरे दिन ही इस तरह से साउंड है, ऐसा लगता है कि ये सीआरडी का साउंड है। तो ये एक समस्या बहुत ही गंभीर और बहुत ही जटिल है दोस्तों इस समय, क्योंकि ये प्रॉब्लम ना डायरेक्ट आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, ये प्रॉब्लम जो है ये डायरेक्ट है ब्रीडर से ही आ जाता है, और ब्रीडर से आता है, और साथ ही साथ में कुछ मौसम का फ्लक्चुएशन जो चल रहा है इस समय, दिन के समय पे अधिक गर्मी का होना, यानी दिन में आप देखते हैं ना कि टेम्परेचर काफी हाई चला जाता है, और रात में फिर देखते हो कि टेम्परेचर काफी लो चला जाता है। इस सिचुएशन में दोस्तों ये समस्या बहुत ही ज्यादा गंभीर है। तो इसके प्रिवेंशन के लिए दोस्तों, जो हमारे साथ में जुड़े हुए लगभग लगभग फार्मर भाई हैं, यानी जिनसे हमारी रोज की बात होती है, या हमारे मेंबर हैं या नई मेंबर हैं, वैसे भी वो लोग हमसे संपर्क करते रहते हैं, तो उनके लिए मैं एक उपाय बताता हूं दोस्तों, जो काफी हद तक कारगर है, और उसके वजह से ना वो लोग भी काफी अच्छा इसका बेनिफिट्स ले रहे हैं। एक दवा है हमारे हाथ में दोस्तों, ये देखिए, ये रेस्पोज है। रेस्पोज दवा दोस्तों, ये नया वर्जन जो बता रहा था मैं वो है। ये दवा आप लोगों को क्या करना है दोस्तों, कि जैसे ही आपको हल्का सा फर्स्ट डे में छिक छक की आवाज दिखे, या आपको दिखे कि सर झटक रहा है बच्चा, आपको क्या करना है कि इस दवा को 5 किलो बॉडी वेट पे 1 ml, 5 किलो बॉडी वेट पे 1 ml, चाहे वो चूजा से 2 दिन का हो, और चाहे वो चूजा आपका 30-35 दिन का हो, उसमें सिर्फ और सिर्फ दोस्तों इसका इस्तेमाल करना है। और इसके जैसे ही इस्तेमाल करते हो दोस्तों, सारा का सारा म्यूकस खत्म हो जाता है। ये एक ऐसी दवा है दोस्तों जो बर्ड के लंग्स को बेहतर बनाता है, ट्रकिया को अच्छा करता है, उसके अंदर भरे म्यूकस को खत्म करता है, और साथ ही साथ में दोस्तों किसी भी एज में आपके मुर्गे में कभी भी अगर सीआरडी बढ़ भी चुकी है तो उसको भी खत्म करता है। ये रेस्पोज नामक दवा काफी बेहतर है, काफी कारगर दवा है दोस्तों। तो आप लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हो यदि आपके मुर्गे में साउंड की समस्या आती है तो। साथ ही साथ में दोस्तों एक मैं और दवा आप लोगों को बताना चाहता हूं दोस्तों, जो कि अगर किसी का मुर्गा इस समय इस कंडीशन से गुजर रहा हो, और वो
फार्मर बेचारे परेशान हो, साथ ही साथ में उनके पास कोई ऐसा सोल्यूशन ना मिल रहा हो जहां पे साउंड भी है और साथ ही साथ में ग्रोथ भी नहीं आ रहा है, तो उन लोगों के लिए दोस्तों ये दो दवाएं हैं हमारे पास। ये तो पहली दवा है दोस्तों ग्रोटेक, और दूसरी दवा है बीटाडीएनएच। ठीक, ग्रोटेक और बीटाडीएनएच ये दो ऐसी दवाएं हैं दोस्तों कि कितना भी साउंड रहने दो। जैसे अगर आपके फार्म के अंदर सीआरडी आ जाए ना, सीआरडी आने के बाद में यदि आप कोई भी चाहे लीवर टॉनिक ठोक देते हो, चाहे आप कोई मल्टीविटामिन देते हो ना, तो साउंड धड़ाक से और बढ़ जाती है। बट इसके अंदर वो नहीं है दोस्तों, क्योंकि इसके आप जब इसको खरीदते हो ग्रोटेक को ना, इसमें साफ साफ लिखा रहता है। और लिखना छोड़िए, किसी भी लेवल पे नहीं जाना है अपने को, हमको रिजल्ट पे ध्यान देना है दोस्तों कि किस चीज का रिजल्ट कितना बेहतर आ रहा है। तो इसमें ना, इसको जब आप चलाते हो, आपका साउंड अगर है बर्ड में तो वो उससे ज्यादा नहीं हो सकता है दोस्तों। ये एक ग्रोथ प्रमोटर नहीं, ये एक कमाल का आइटम है दोस्तों। पोल्ट्री फार्मों के लिए वरदान है ये, जो बहुत ही गजब का रिस्पॉन्स कर रहा है इस समय। तो आशा करता हूं दोस्तों कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। और साथ ही साथ में दोस्तों, अपने फार्म की सुरक्षा बहुत जरूरी है। आप हमेशा साफ सफाई रखिए, बाहर से आने वाले किसी भी बंदे को डायरेक्ट फार्म के अंदर मत आने दीजिए। यदि कोई बंदा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको फार्म के अंदर जाना ही जाना है, तो उसको पहले सैनिटाइज करिए, प्रॉपर फूड डिप बनाइए। फूड डिप में सिर्फ चूना ना डालिए दोस्तों, उसके अंदर ब्लीचिंग डालिए, जो आपके पास डिसइंफेक्टेंट का प्रयोग करते हैं उसको डालिए। उसके बाद ही उसको अपने फार्म के अंदर घुसने दीजिए, और वैसे उसको जाने मत दीजिए दोस्तों, क्योंकि जो ये इस समय की जो ये हवा है दोस्तों, बहुत ही खराब है। और इस हवा को अगर आपके मुर्गे को लगी तो आपका मुर्गा भी झेलेगा और आपके यहां भी मोर्टेलिटी होगी। तो इससे सावधान रहें। धन्यवाद।